वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जस्ट से। आशा है आप सब लोग ठीक ही होंगे। और आज मैं आपको ले चलता हूँ हिमाचल, चामुंडा और धर्मशाला के एक छोटे से यादगार ट्रिप के ऊपर। मेरे स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं, ये धर्मशाला का वो स्थान है जहाँ पे हमने पैराग्लाइडिंग की थी। जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ अपने वीडियो में, ये विदाउट पैटर्न होता है और कोई भी चीज़ जो पहले की गई थी वो बाद में आ जाती है और बाद में की चीज़ को मैं पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये खूबसूरत नज़ारे, कितने प्यारे प्यारे। यकीन जानिए, मैं दुनिया के बहुत देशों में घूमा हूँ। मैंने स्विट्ज़रलैंड देखा है, मैंने इटली देखा है, मैंने स्पेन देखा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत वेल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उनके पास, मगर जो खुशी अपनी मिट्टी को छूने में मिलती है वो आनंद कहीं नहीं आता। इतना प्राउड होता है जब मैंने ये ट्रिप किया धर्मशाला का, या मैंने ट्रिप किया लेह लद्दाख का, तो ऐसा लगा जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। जो अपनेपन की फीलिंग होती है, जो अपने लोगों की फीलिंग होती है, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, वो दुनिया में उसका कहीं कोई जोड़ नहीं है, कहीं कोई उसका तोड़ नहीं है। और ये वो स्थान जहाँ पर आप चामुंडा के पास हार्डली कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान है। नया स्थान बना था पैराग्लाइडिंग के लिए, बहुत से लोग अभी जानते नहीं थे। और ये लास्ट दिन था इस सीज़न का, जिस दिन की ये पैराग्लाइडिंग होनी थी उसके बाद से सीज़न ऑफ हो जाता है। और हमें मौका मिला तो हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो इस छोटे से ट्रिप में बड़ा एडवेंचर्स था। मतलब आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ये ट्रैकिंग अराउंड 400 मीटर का सीधा एक ऊंचाई पे जाना पड़ता है आपको, और वहाँ से आप जो ना पैराग्लाइडिंग करते हैं। उस एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप ट्रैकिंग करके जा सकते हो, रात को अपना टेंट भी लगा सकते हो। जाते वक्त चामुंडा के तो ये सब जो है ये अरेंज करके देते हैं। बट सिंस इट वाज द लास्ट डे तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं देख पाए और हम नहीं दिखा पाए। और ये ट्रैकिंग करना वास्तव में हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि बहुत समय से घर में बैठे हुए थे और अचानक से आपको अगर ऐसे पहाड़ी के ऊपर गर्मी में ट्रैक करना पड़े तो हालत ख़राब हो जाती है। मगर मंजिल पर पहुंचने का जो जुनून होता है ना, वो आपकी सारी थकान को दूर कर देता है और आप तो ये आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं देखिए अपने आसपास की खूबसूरती को देख के, इस ग्रीनरी को देख करके। और जैसा मैंने कहा, विदेशों में तो हर चीज़ को मेंटेन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, सफाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये नेचुरल है। दिस इज़ अनटच्ड ब्यूटी ऑफ नेचर इन धर्मशाला चामुंडा। लेकिन सबसे आगे जाता हुआ द बेस्ट पार्ट वॉज गाय के साथ में ये ट्रिप भी अगेन अनप्लान्ड वे में प्लान किया गया। 9 बजे हमने डिसाइड किया और 12 बजे हमने दिल्ली छोड़ दिया था। तो आप सोचिए कितनी जल्दी हमने 3 घंटे में डिसाइड किया और हम दिल्ली से निकल गए। पूरी रात ट्रैवल किया और बच्चों को मैंने थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाया। पूरे रास्ते में जितने भी मंदिर थे आसपास में, चामुंडा देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा देवी और फाइनली चामुंडा जी, सब मंदिरों में मैं इनको ले गया। और फाइनली ये एक छोटा सा प्लेस उनको दिया बच्चों को, जहाँ उन्होंने फील किया कि हाँ यार, हम भी जो है ना घूमने आए हुए हैं। बट एज़ यूजुअल बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो ट्रैवल होता है और जो अनप्लान ट्रैवल होता है वो बड़ा ही आनंदमय होता है। अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें मेरा बेटा अक्षत है, जिसने सबसे पहले ये अक्षत जो है अभी डिसाइड किया के लिए अप्लाई के लिए तैयार करने के लिए। और यहाँ पे बस एक चीज़ जरूर बताऊंगा मैं आपको कि घबराना नहीं है। और ये देखिए, बोले आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। की जाए
और ये गया। अगर आप घबराएंगे नहीं तो जो आपका पायलट है वो आपको बहुत मस्ती करवाएगा और आपका ट्रिप का ड्यूरेशन 2 से 3 मिनट बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप डर गए तो जैसा कुकिंग के साथ हुआ कि उसका ट्रिप टोटल 8 मिनट का था और सीधा ही उसको नीचे लेके चले गए। उसने हा शुरू किया, बट अक्षत ने और मैंने पहाड़ों के पार बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जंप किया। मुड़ करके अच्छा तो मेरा जो था इट्स ब्यूटीफुल टाइमिंग वो अराउंड 11 मिनट्स का था और जो पायलट था वो काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो उसने मुझे ऊपर 360 का भी झटका दिया। तो काफ़ी डेंजरस है। उस टाइम आपको लगता है कि बस आप जो है आसमान से आसमान में मिल गए और भगवान के पास चले गए हैं। अदरवाइज हाईली रिकमेंडेड। इस दुनिया में आए हो तो ये सब मस्तियाँ तो करना बनता ही है। और अगर आप विदेश नहीं जा सकते हो तो कम से कम आप धर्मशाला जाइए। धर्मशाला में 2-3 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो और भी काफ़ी स्पोर्ट्स है यहाँ पे। द ओनली थिंग इज़ जब आप हाईली डेंस्ड टूरिस्ट स्पॉट पे जाओगे तो वहाँ पे एक्सपेंस बढ़ जाता है और आपको बहुत वेट करना पड़ता है अपने टर्न का। बट क्योंकि हम जहाँ गए थे ये एकदम से नया स्पॉट था तो और लास्ट डे था करने का मन कर रहा है सीज़न का, तो हमको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। देख लो भैया, होता है तो और आप देख सकते हो कि कैसे पंछी की भांति, ईगल की भांति आप उड़ते हुए पूरे शहर को अपनी नज़रों से देखते हो। ये पहाड़, ये वादियाँ, ये बादल, ये पक्षी, क्या नज़ारा है ये। मन करता है बस यहीं कहीं खो जाऊं, यहीं का हो जाऊं, बस यहीं का हो जाऊं। मैं कर दूंगा अक्षय, मेरे पास है, मैं बना रहा हूँ। अभी तो आप चाहें तो जो ओरिजिनल चामुंडा माता का मंदिर है वो पहाड़ी के ऊपर है यार, मज़ा आ गया। आप वहाँ से भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ऐसा हमें बताया गया था। मैंने देखा लोगों से चढ़ा के किस्मत ने साथ दिया तो अगली बार चामुंडा पहाड़ से हम ये पैराग्लाइडिंग करेंगे। मेक सेंस टू डू यार। और पूरे शहर को अपनी आंखों से देखेंगे पंछी की भांति उड़ते हुए। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, ऐसे में साजना बैठे हैं आ गए हम कहाँ। बिकॉज हमारी हाइट और वेट का कुछ इशू है। वी आर ट्राइंग। ये स्पर्श अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू विंड प्रेशर और लास्ट दिनों में मैंने कर रखा है। वेट इज़ ए बिग कंसर्न। तो यदि आपका वेट अबाउट 90 है तो दे विल नॉट अलाउ यू टू डू अ पैराग्लाइडिंग। मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि दे विल टेक यू। तो इसलिए स्पर्श चाहकर भी पैराग्लाइडिंग का मज़ा नहीं ले पाया। देखिए स्क्रीन पे आपको जो है पायलट है आज शिवानी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लम्हों को जीने के लिए, और यहाँ से छलांग लगाने को तैयार, आसमान पाने को तैयार। जाओ। ये छोटी छोटी खुशियाँ आपके जीवन में, भगवान को पढ़ के रखना। ये छोटे छोटे लम्हे याद बनकर रह जाते हैं और ताउम्र आपको याद आते हैं। जब कभी आप पीछे मुड़ के मैं डर रही हूँ इन क्लिप्स को, इन पिक्चर्स को देखते हो तो वो सारा समय ये फ्लैश मेमोरी में कर गई एक पिक्चर की भांति आपके आगे से निकल जाता है। वो कुकन गई, कुकन। और ये देखिए वो कुकन गई, वो कुकन हवा में गई, उड़ते कुकन गई। ले आओ यार, ले आओ। के पंख लगा देखो इनका भी होता तो हम तो दोनों चले जाते, मजा आता है यार। आसमान को नापते हुए कर सकते हो तो। कौन कहता है कि इंसान उड़ नहीं दोनों को भेज सकता। दो, रिस्क हो जाए कोई नहीं, ले लेंगे थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। चाहो हाँ। तो कुछ भी देख हो लो। सकता है, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बस ये चाहत ही तो है।
जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। साई मैंने मारा ये हुआ है विल उधर पावर, खेत ये कुछ कर गुजरने का जज्बा, यही है जो आपको दुनिया से अलग बनाता पर। है। सॉरी यार। मरना जीते तो सभी हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते। ये जुनून, ये जज्बा, यही आपको इंसान बनाते हैं, यही आपको दुनिया घुमाते हैं। मैं जानता हूँ स्पर्श का मन उदास हो रहा था, मगर हम कुछ कर नहीं सके। और ये अब मेरा टर्न, स्क्रीन पे आप मुझे देखेंगे उड़ते हुए। और मेरे साथ बेस्ट पार्ट ये था कि मैं जब उड़ के पीछे की तरफ गया तो मुझसे एक पायलट ने पूछा डर तो नहीं लग रहा, मैंने कहा नहीं। तो वो मुझे और पीछे ले गया और पहाड़ के ऊपर तक लेके चला गया ऊपर, और उसके बाद वहाँ से घुमा के और आपको जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग करते हो वो पॉइंट दिखाते हुए और आपको नई दुनिया के दर्शन करवाता है। यदि पायलट अच्छा हो तो आपको वो बीच में भी कुछ करतब करवा सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। मैंने पहले बताया, मैंने 360 डिग्री किया। येस, इट वाज डेंजरस, एक वक्त के लिए डर लगा, मगर उसके बाद आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, बिल्कुल माउंटेन के पास ले जा कर के इस पॉइंट पे उन्होंने पूछा, नहीं तो यहाँ से घुमा देते हैं वो, लेकिन उन्होंने मुझे और थोड़ा सा ले जा कर के और माउंटेन के ऊपर से घुमाया। और इस लम्हा ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मानो मैं हवा में उड़ रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी ज़िंदगी में इतने सालों तक ये सब कुछ क्यों नहीं किया। हाँ जी। तो समय रहते आपके जो भी एडवेंचर्स आपने करने हैं लाइफ में, आप कीजिए, क्योंकि बाद में आपकी एज, आपका बीपी, आपका वेट अलाउ नहीं करता है। ये स्क्रीन पे देखिए, साफ स्वच्छ जल पहाड़ों से आता हुआ, और पीछे देखिए ये खूबसूरती, ये ग्रीनरी आपको मंत्र मोह लेगी। देखिए, हाँ, आनंद ही आनंद, बादल, और ये पीछे चावल, धान की खेती, और ये रास्ते में एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। और ये जब आप वापस आते हैं चंडीगढ़ की तरफ तो रास्ते में ये प्लेस स्थान आता है जो एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा खाना, और उससे भी खूबसूरत ये वादियाँ, ये टॉप ऑफ द माउंटेन ये जगह है। ये देखिए, जहाँ ऑन द वे बैक टू चंडीगढ़ आप दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। और जो लोग दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनकी आँखें इस दृश्य को मोह लेंगी, क्योंकि पहाड़ पूरे समय बिल्डिंगों के बीच में, कंक्रीट के जंगल में रहने के बाद ये हरियाली आँखों को भा जाती है। ये खूबसूरती दिल मोह लेती है। और ये लोकेशन इंडियन हाईवे टू चामुंडा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि जो ब्यूटीफुल प्लेस आनंद आपको इंडियन हाईवेज पे आता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आसपास में बने हुए ढाबे, हर 2 किलोमीटर के बाद आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। ऐसा विदेशों में नहीं होता। और जब आप विदेश में ड्राइव करते हो, और मैंने तो बहुत ड्राइव किया है, आई लव ड्राइविंग, तो मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ हमेशा, और मैं इन हाईवेज के ढाबों को विदेशों में बहुत मिस करता हूँ। अब आपके स्क्रीन पे जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये बहुचर्चित
बहुत फेमस भाखड़ा नंगल डैम है। मुझे नहीं पता था, सिर्फ किताबों में पढ़ा था। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आई बिलीव इन एडवेंचर्स। हमने मेन हाईवे ना लेकर के जब हम नैना देवी से निकले तो हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया जो गांवों से होकर निकलता है। और लकीली उस रास्ते ने हमें ये भाखड़ा नंगल डैम के दर्शन करवाए। मुझे याद है कहीं 5th या 6th क्लास में मैंने इसके बारे में पढ़ा था, और इसको अपनी आंखों से देखकर जो आनंद आया और जो फीलिंग थी वो टॉप मोस्ट थी। और ये दिल्ली से जाते हुए दोस्तों, ये अकबर ने चामुंडा देवी में बेल चढ़ाया था, ये वो है। और यहीं से सयोनारा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।